Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel, and in today's video we are going to discuss the next part of our how family. We have already completed 3 parts, how many part 3, how much part 3 and how often. So today we are going to use how long, and the mode of this video would be Hindi and English so that every child can get the benefit of it. So without wasting time, let's get started. And if I talk about grammar portion, we have been doing how family for a long time. Now, today's is fourth topic, and fourth topic is how long. ओके सो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो का जो मोड है वो हिंदी और इंग्लिश रहेगा ताकि सभी बच्चे सीख सकें. हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? हाउ लॉन्ग ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है. हाउ लॉन्ग का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, पार्ट 1. और इसका मतलब क्या होता है? जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कब से, ठीक है. कब से इसका मतलब होता है, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. अब एक बात का ध्यान रखना, हाउ लॉन्ग को दो पार्ट्स में यूज किया जाता है. आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ 3 सेंटेंसेस यूज करने हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये 3 टेंसेस ही आपको इस्तेमाल करने हैं. इनके अलावा इस फर्स्ट पार्ट में आपको कोई दूसरा टेंस यूज नहीं करना है, ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमने कौन कौन से टेंस के अकॉर्डिंग यूज करनी है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैज, बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, ओके. और इसी तरीके से हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैड, बीन का इस्तेमाल करते हैं. एंड इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यहां पर विल, हैव, बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. तो 3 हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है व्हाइल वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाउ लॉन्ग. दिस इज पार्ट 1, ठीक है. ये पार्ट 1 है. अब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन का इस्तेमाल करना है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द मेन वर्ब, तो सभी को पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. तो आई होप सो इतना पार्ट क्लियर हो गया है. हाउ लॉन्ग का पार्ट 1 कर रहे हैं जिसका मतलब होता है कब से, ओके. और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, और ये इसकी मेन वर्ब है. सिंटेक्स देख लेते हैं. सिंटेक्स बनाएंगे कैसे आप लोग? सबसे पहले आप सेंटेंस में हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे. हाउ लॉन्ग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क यूज करना है बिकॉज हाउ फैमिली सभी जो होते हैं वो सारे क्वेश्चंस होते हैं. आप इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों को हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करना है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. तो ये आपका सिंटेक्स है, और इसको फॉलो करके अभी हम कुछ एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले एग्जांपल हम ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही लेंगे. अब एक दो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी यूज हाउ लॉन्ग इन दीज 3 टेंसेस. सो फर्स्ट एग्जांपल इज हाउ लॉन्ग हैज she
been eating food. Now this is the sentence in front of you. How long has she been eating food? So अब मैंने आपको बताया था how long का मीनिंग क्या होता है, कब से. how long का मतलब हो गया कब से. how long has she been eating food, अब वह कब से खाना खा रही है. ठीक है, आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूं. वह कब से खाना खा रही है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ठीक है, वह कब से खाना खा रही है. तो इसके आंसर में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, दैट शी हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 15 मिनट्स. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चला होगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को क्यों यूज करते हैं. ओके, इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को यूज करेंगे. चलिए इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू been learning English? How long have you been learning English? तो how long have you been learning English का मतलब क्या हो गया, आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं, आप अंग्रेजी कब से सीख रहे हैं. अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाओगे. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नॉट को पुट करना है सब्जेक्ट और बीन के बीच में. How long have you not been learning English? How long have you not been learning English? आप इंग्लिश कब से नहीं सीख रहे हैं. तो अगर हम ट्रांसलेशन मेथड की बात करें तो आई होप सो आप लोगों को इस तरीके से ये समझ में आ गया होगा. हमारा जो सेकेंड टेंस है दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. लेट्स मेक अ सेंटेंस विद द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. हाउ लॉन्ग हैड द बेबी बीन वीपिंग. वीपिंग भी बोल सकते हैं, क्राइंग भी बोल सकते हैं. बच्चों के लिए ज्यादातर क्राइंग का इस्तेमाल किया, चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं. हाउ लॉन्ग हैड द बेबी बीन वीपिंग. बच्चा कब से रो रहा था, बच्चा कब से रो रहा था. तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है. अब इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सो हाउ लॉन्ग हैड द बेबी नॉट बीन वीपिंग. बच्चा कब से नहीं रो रहा था. इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग हैड सीमा बीन डांसिंग. ठीक है, हाउ लॉन्ग हैड सीमा बीन डांसिंग. सीमा कब से नाच रही थी. तो ये जो सेंटेंस है पास्ट का है. पास्ट में हम था थे थी का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलेशन मेथड में. तो यहां से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैड सीमा बीन डांसिंग. और व्हेन वी मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस, हाउ लॉन्ग हैड सीमा नॉट बीन डांसिंग. सीमा कब से नहीं नाच रही थी. तो ये इसकी हिंदी होती है. तो प्रेजेंट और पास्ट के एग्जांपल्स हो चुके हैं. एक एग्जांपल हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी देखेंगे इसमें. हाउ लॉन्ग विल आई हैव बीन टीचिंग यू. हाउ लॉन्ग विल आई हैव बीन टीचिंग यू. मैं आपको कब से पढ़ा रहा होगा. अब ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे फ्यूचर के लिए कि भाई मैं आपको कब से पढ़ा रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया है, हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल किया है. हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल हम कब से के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं जो हमने इस सिंटेक्स को फॉलो करके बनाया है.
और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ लॉन्ग पार्ट 1। आने वाली वीडियो में हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसके सेकंड पार्ट का इस्तेमाल करेंगे और तब आपको पता चलेगा कि सेकंड पार्ट में हम कौन कौन से टेंसेस को इस्तेमाल करते हैं हाउ लॉन्ग के साथ। आज हमने हाउ लॉन्ग का पार्ट 1 किया है जिसे सिर्फ 3 टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. In these tenses we use has been and have been. We have to use had been and will have been in future. And if I talk about the syntax rules की अगर हम बात करें तो how long helping verb subject been first form plus ing and object we use these structures, and when we make negative sentences so we will have to put not between subject and been. How long helping verb subject not being first form plus ing and object, we will have to use this tense like that. And there are few examples which I have made already for you. How long has you been eating food and how long have you been learning English. And if we talk about the negative sentence, how long have you not been learning English, so you need to put not between you and been. How long had the baby been weeping, how long had the baby not been weeping, and how long had Seema been dancing, how long had Seema not been dancing. And the last example is how long will I have been teaching you. Okay, how long will I have been teaching you, मैं आपको कब से पढ़ा रहा हूँगा। आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हमने हाउ लॉन्ग को सीखा है। ओके, और हमारा जो हाउ फैमिली का पार्ट है, हमारे हाउ फैमिली के पार्ट में 4 पार्ट्स हो चुके हैं। आने वाली वीडियो में हाउ लॉन्ग का सेकंड पार्ट आएगा। तब तक के लिए आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड आई होप सो आप ग्रामर को अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। दिस इज द नाइस वे और ट्रेडिशनल वे है, ट्रांसलेशन मेथड है, शिफ्ट टू शिफ्ट मेथड बहुत है, मैं दोनों में आपको पढ़ा रहा हूँ। सो आई होप सो आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप इनको देखिए और इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन गो टू कमेंट सेक्शन एंड यू कैन कमेंट मी एंड देयर इज माय email ID in the description box. You can directly mail to me. So thank you so much for your time. Have a nice day to all of you. Bye bye. Take care.